हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है द मिडनाइट विजिटर, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं मिस्ट्री नावल लिखने के लिए। वह अपनी रेडियो सीरीज द मिस्ट्री ट्रैवलर के लिए जाने जाते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है वह भी काफ़ी एडवेंचरस है। इस स्टोरी में एक राइटर रहता है जिसका नाम फाउलर रहता है। वह एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जाता है। उसने उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना होता है और वो काफ़ी इंस्पायर्ड रहता है। वह सोचता है वह उससे मिलेगा और उसके एडवेंचर के बारे में लिखेगा। लेकिन जब वह मिलता है उससे तो वह काफ़ी डिसअपॉइंटेड होता है। जो सीक्रेट एजेंट रहता है उसका नाम ऑजेवर रहता है। जब भी हम किसी सीक्रेट एजेंट के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि वह काफ़ी स्मार्ट होगा, काफ़ी ही एक्टिव और हेल्दी होगा। मगर फाउलर जब ऑजेबल से मिलता है तो वह उसे देखकर काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि जो ऑजेबल रहता है वो काफ़ी मोटा रहता है और वह फ्रेंच और जर्मन बोलता है अमेरिकन एक्सेंट में। वह एक फ्रेंच होटल में रुका रहता है जहाँ काफ़ी अंधेरा होता है, जहाँ की लाइट काफ़ी डिम रहती है और काफ़ी शांत माहौल रहता है। ऑजेबल जो रहता है वह फॉलर को चेहरा देखकर उसकी निराशा समझ जाता है। वह समझ जाता है कि उसे जैसी उम्मीद थी ऑजेबल से वह बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखता है। फॉलर को लगता है कि वह कुछ एक्शन देखेगा, मगर वहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है। मगर ऑजेबल जो रहता है वो फॉलर को बताता है कि वह कुछ पेपर लेने वाला है, जिसके लिए काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान खतरे में डाली है। जैसे ही वह दोनों रूम में पहुंचते हैं, लाइट अचानक से ऑन हो जाती है और उन्हें अपने सामने एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक पिस्टल रहती है। फॉलर तो ये देख के डर ही जाता है। यह उसकी लाइफ का पहला सबसे बड़ा एडवेंचर रहता है। और जेबल भी थोड़ा अपसेट रहता है और फिर वो उनसे कहता है कि मैंने होटल मैनेजमेंट वालों से कितनी बार कहा है कि विंडो को बंद कर दिया करें ताकि बालकनी से कोई अंदर ना आ सके, लेकिन वह हमेशा इसे खुला छोड़ देते हैं। देखो, आज फिर से दूसरी बार यहाँ पे कोई दूसरा आदमी घुस गया। वह आदमी जो गन लिए खड़ा था उसका नाम मैक्स रहता है। वह भी जेबल की बात सुनता है। तभी अचानक से गेट पर नॉक होता है। दरवाजे पे नॉक की आवाज़ सुनकर जो अजेबल रहता है वह इंट्रूडर से कहता है कि लगता है फिर से पुलिस आ गई। यह बात सुनकर मैक्स जो रहता है वो डर जाता है और उन लोग को भी डराता है और कहता है कि तुम लोग चुप रहना, मैं बालकनी में कूद रहा हूँ विंडो से, ताकि किसी को पता न चले, तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगे। यह बात सुनकर ऑजेबल भी उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाता है। मैक्स जो रहता है वो विंडो से तुरंत दौड़ के कूद जाता है और जो ऑजेबल रहता है वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि बाहर वेटर खड़ा रहता है। वेटर के हाथ में एक ड्रिंक रहती है और 2 ग्लासेस रहते हैं। फाउलर जो रहता है ये सब देख के टेंस हो जाता है। फिर वह उससे पूछता है तो पुलिस यहाँ तो पुलिस है ही नहीं, और मैक्स तो बालकनी से कूद गया। और जेबल फॉलर को बताता है कि विंडो से बाहर तो कोई बालकनी थी ही नहीं।